आज हम लोग स्टडी करेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, ऑपरेशन ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ठीक है, ऑपरेशन ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, इसे हिंदी होता है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना है। इसको समझने के पहले कुछ लॉज होता है, नियम है गणित का, उसको अच्छे से हम लोग पहले समझते हैं। पहला नियम है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, इसका हिंदी होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। ठीक है, ये नियम क्या कहता है, a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए के, और a गुना b बराबर होता है b गुना ए के। ठीक है, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, इसको कहेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, एक और लॉ होता है, इसको कहेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, इसे हिंदी होता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, यह नियम क्या कहता है, a प्लस बी प्लस सी ऐसा हो तो ये बराबर होगा a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी के, या a गुना बी गुना सी ब्रैकेट हो इस तरह से, ये बराबर होता है a गुना बी गुना सी के। इसको कहेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, इसको कहेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऐसा होता है, फैक्ट है, नियम है ऐसा। ठीक है, तीसरा नियम होता है, इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसका हिंदी होता है बंटन नियम। बंटन नियम, यह क्या कहता है, ए बी प्लस सी बराबर होगा ए बी प्लस बी सी के, और ए बी माइनस सी बराबर होगा ए बी माइनस बी सी के। ठीक है, तो ये तीन नियम है गणित का, जिसको ध्यान में रखना है। ऐसा होता है कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं एवं अपरिमेय संख्या इस लॉ के साथ क्या व्यवहार करती है, इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हटाते हैं इसको, अब स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट लिखते हैं, रेशनल नंबर्स satisfy the commutative comma associative and distributive laws। ठीक है, इसे हिंदी अगर लिखेंगे, परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय कोमा साहचर्य एवं बंटन नियमों को संतुष्ट करती है। ठीक है, कैसे हम लोग आगे एग्जाम्पल एक्सरसाइज स्टडी करेंगे, सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो और समझ में आएगा क्लियर। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या करता है, इरेशनल नंबर्स also satisfy the commutative comma associative and
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव और इसे हिंदी होगा अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं भी क्रम विनिमय कौमा साहचर एवं बंटन नियमों को संतुष्ट करती है, ठीक है। तो इस तरह से ये रियल नंबर में दो ही नंबर होता है, रेशनल और इरेशनल। रेशनल में बहुत सारा नंबर होता है। इस तरह से रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, गणित का जो नियम है कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको संतुष्ट करती है दोनों। लेकिन दोनों के बीच जब जोड़ते घटाते हैं या गुना करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, इसको पहले नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ना है। इसको हटा देते हैं। अब क्या होता है, जब किसी रेशनल नंबर को किसी रेशनल नंबर में जोड़ते घटाते या गुना करते हैं या भाग देते हैं तो क्या होता है, या किसी इरेशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर से जोड़ते घटाते हैं या गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए, पहला केस हो सकता है रेशनल प्लस माइनस रेशनल, ठीक है। बराबर क्या होगा, रेशनल गुना रेशनल। तब क्या होगा, रेशनल भागा रेशनल, ठीक है। तीनों केस में हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो रेशनल नंबर आएगा, ठीक है। दूसरा केस, रेशनल प्लस माइनस इरेशनल, ठीक है। तब रेशनल गुना इरेशनल, रेशनल भागा इरेशनल, ठीक है, या इरेशनल भागा रेशनल। सभी केस में जो रिजल्ट आएगा हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है, इरेशनल, ठीक है। अब इरेशनल प्लस माइनस इरेशनल, इरेशनल गुना इरेशनल, इरेशनल भागा इरेशनल, ठीक है। इस केस में हमेशा जो रिजल्ट आएगा मे बी रेशनल और इरेशनल, मतलब परिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, किसी परिमेय संख्या से जोड़ते या घटाते हैं तो परिणाम हमेशा परिमेय आएगा। उसी तरह से गुना करेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या ही रहेगा, या परिमेय संख्या से भाग देंगे हमेशा परिमेय संख्या ही आएगा। यदि किसी परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जोड़ते या घटाते हैं तो हमेशा परिणाम अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा। किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या से जब गुना करते हैं तो परिणाम हमेशा अपरिमेय रहेगा। किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो परिणाम हमेशा अपरिमेय रहेगा, या किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या से भाग देंगे तो परिणाम रिजल्ट हल जो निकलेगा हमेशा अपरिमेय संख्या रहेगा। लेकिन जब अपरिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या जोड़ते या घटाते हैं तो जो परिणाम आएगा वो परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कंडीशन पे। कैसे, आगे हम लोग एग्जाम्पल एक्सरसाइज समझेंगे, स्टडी करेंगे, हल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। उसी तरह से अपरिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या से गुना करते हैं तो रिजल्ट
परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। ठीक है, इसी तरह किसी अपरिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो परिणाम परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। और हम लोग अब शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है, इसको हटा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, इसमें क्या कह रहा है, चेक वेदर एग्जाम्पल नंबर 12। ठीक है, ये कह रहा है चेक वेदर 7√5 कोमा 7/√5 कोमा 2 प्लस √2 प्लस 21 कोमा पाई माइनस 2 आर इरेशनल नंबर और नॉट। क्या करना है, हमको चेक करना है कि जो संख्या है इरेशनल नंबर है या नहीं। ठीक है, पहला हम लोग चेक करते हैं 7√5। इसका मतलब क्या हो गया, 7 गुने √5। अब देखिए 7 क्या है, यह है रेशनल, √5 क्या है, इरेशनल। क्यों, क्योंकि ये जो है √5 का जो वैल्यू होगा क्या होगा, 2 दशमलव कुछ भी आए, ये क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आएगा। ठीक है, जिसको नॉन रिपीटिंग भी कहते हैं। तो √5 क्या है, इरेशनल है, 7 क्या है, रेशनल है। तो रेशनल गुने इरेशनल हमेशा क्या होता है, इरेशनल। ठीक है, तो 7√5 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। दूसरा 7/√5 ये क्या है, रेशनल। 7 क्या है, रेशनल, ये क्या है, इरेशनल। तो रेशनल बटा इरेशनल क्या होता है, इरेशनल। किसी रेशनल नंबर में किसी इरेशनल नंबर से भाग देंगे तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तीसरा क्या कर रहा है, √2 प्लस 21। अब ये क्या है, इरेशनल संख्या है, ये क्या है, रेशनल संख्या है। ठीक है, क्यों √2 इरेशनल है, क्योंकि रूट का जो वैल्यू होता है 1.4142 ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर, ये क्या होगा, रेशनल नंबर। किसी इरेशनल नंबर में किसी रेशनल नंबर से जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। ठीक है, अब क्या है, पाई माइनस 2 पाई क्या है, इरेशनल बताए हुए हैं, और ये क्या है, रेशनल। तो किसी भी रेशनल नंबर में या इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर जोड़ते या घटाते हैं तो रिजल्ट हमेशा इरेशनल ही आएगा। ठीक है, मतलब कि जो भी संख्या दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 12 में सभी के सभी क्या है, इरेशनल नंबर है। कैसे, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 13। ठीक है, इसको हटाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कर रहा है, ऐड 2√2 एग्जाम्पल नंबर 13 कर रहा है ऐड 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। ठीक है, इसको ऐड करना है, हल करेंगे। 2√2 प्लस 5√3 प्लस है तो आसानी से इसको हम लिखेंगे √2 माइनस 3√3। माइनस रहता है तो अलग लिखते हैं, क्या होगा, √2 इसको एक साथ हम लोग कर लेते हैं। तो 2√2 प्लस √2 प्लस 5√3 माइनस 3√3। ठीक है, यहाँ भी √2 है गुना में, यहाँ भी √2 है, तो √2 क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 2 + 1। इसी तरह से यहाँ भी √3 है तो √3 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ बच जाएगा 5 - 3। ठीक है, इस तरह से हो सकता है, ये हो जाएगा 3√2
ये हो जाएगा +2√3। ठीक है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये भी क्या है? अपरिमेय। ये भी क्या है? अपरिमेय। भी क्या है? अपरिमेय। तो अपरिमेय को जब जोड़े तो क्या प्राप्त हो गया? अपरिमेय प्राप्त हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 खत्म। एग्जाम्पल नंबर 14, ये क्या कह रहा है? मल्टीप्लाई 6√5 गुना 2√5। ठीक है, ये गुना करना है। इसको लिख सकते हैं 6 गुने 2 गुने √5 गुने √5 हो जाएगा 12 गुने √5 का स्क्वायर। तो क्या होता है? वर्गमूल जो होता है स्क्वायर रूट, वो स्क्वायर का अपोजिट होता है। क्या करेंगे? इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 12 गुने 5 बराबर क्या हो गया? 60। ये क्या आ गया? रेशनल नंबर प्राप्त हो गया। ठीक है, ये क्या है? इरेशनल। ये क्या है? इरेशनल। मतलब इरेशनल में इरेशनल से गुना किए तो क्या प्राप्त हो गया? रेशनल प्राप्त हो गया। ठीक है, 14 नंबर एग्जाम्पल खत्म। अब हो गया 15 नंबर। एग्जाम्पल नंबर 15, ये क्या कर रहा है? डिवाइड 8√15। 8√15 डिवाइड 2√3। 2√3 इसको डिवाइड करना है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 8√15 भागा 2√3। 2 चौका 8। 4 गुने इसका भी रूट है, इसका भी रूट है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 15/3। इससे कट जाएगा अंदर अंदर, 3 5 15। ये बन गया 4√5। ठीक है, इस तरह से अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दिए तो क्या प्राप्त हो गया? अपरिमेय संख्या प्राप्त हो गया। ठीक है, आसान है। चलिए, हो गया। एग्जाम्पल नंबर 15 खत्म। चलिए, अब क्या दिया हुआ है? ज्योमेट्रिकल विधि से वर्गमूल निकालने का एक कंसेप्ट दिया हुआ है, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर्स बाय जियोमेट्रिकल विधि, जियोमेट्रिकल वेज। ठीक है, ज्यामितीय ज्यामिति ज्यामितीय विधि से वर्गमूल निकालना। पिछले क्लास में 8वां 7वां पढ़ना है। गुणनखंड विधि से निकाला जाता है। एक अभी किताब में दिया हुआ है ज्यामिति विधि से, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलिए, क्या कहता है? कोई संख्या मान लीजिए, माना कि संख्या क्या है? x है। इसका वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल हो जाएगा √x होगा। चलिए, तो हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लाइन ड्रॉ करते हैं। इसका संख्या का एक पॉइंट देते हैं a, एक पॉइंट देते हैं b। ठीक है, इसको हम देते हैं x। चलिए, क्या कर लिए? ए बी बराबर x। क्या ले लिए? यूनिट। यूनिट मतलब कि मीटर भी में भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर में ले सकते हैं, मिलीमीटर में ले सकते हैं, इंच में ले सकते हैं, ईटीसी। ठीक है, यूनिट किसी में भी ले सकते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट देंगे सी, जो क्या होगा? ये 1 यूनिट के बराबर होगा। क्या होगा ये? बीसी बराबर क्या हो जाएगा? 1 यूनिट, इकाई लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? एसी, एसी क्या प्राप्त हो गया? एसी जो प्राप्त हो गया x + 1 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 1 यूनिट। ठीक है, अब एसी का मध्य बिंदु ओ लेते हैं। ओ, एसी का मध्य बिंदु ओ होगा। ओ, तब क्या हो जाएगा? AO बराबर हो जाएगा OC बराबर हो जाएगा
x प्लस 1 भागा 2 के, मतलब ये पूरा क्या है x प्लस 1 है, इसका आधा x प्लस 1 भागा 2 और इसका आधा x प्लस 1 भागा 2 प्राप्त हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, AO OC दोनों बराबर है, यहाँ पे क्या रखेंगे, कंपास रखेंगे और इस पर अर्धवृत्त का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, अर्धवृत्त का हम लोग निर्माण कर लिए। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, बी पर क्या करेंगे, लंब डालेंगे। बी पर क्या करेंगे, लंब डालेंगे। ये परिधि में जाके पॉइंट डी पर ये मिलेगा। ठीक है, डी को हम ओ से मिला देंगे। मिला दिए। चलिए ओसी और ओडी क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो ओसी क्या है, x प्लस 1 भागा 2, तो ये भी क्या हो जाएगा, x प्लस 1 भागा 2। ठीक है, अब निकालते हैं ओबी। ओबी जो होगा, ओबी ओबी बराबर क्या हो जाएगा, ओसी ओसी माइनस बीसी। ओसी माइनस ओबी जो होगा, ओसी में से बीसी को हटा लेंगे तो भी प्राप्त हो जाएगा। तो ओसी ओसी क्या है, x प्लस 1 भागा 2 माइनस बीसी क्या है 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 2 भागा 2 बराबर आ गया x माइनस 1 भागा 2। मतलब कि ओबी प्राप्त हो गया x माइनस 1 भागा 2। ठीक है, ये क्या है, लंब है। अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ओ बी डी में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, बीडी स्क्वायर जो होगा, बीडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओडी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर के होगा। ये जो होगा बराबर होगा इसका स्क्वायर, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा लेंगे तो इसका स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। ओडी कितना है, ओडी है x प्लस 1 भागा 2 का स्क्वायर माइनस ओबी कितना है, x माइनस 1 भागा 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 8वां क्लास में पढ़ना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कैसे होता है, इसको गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, कट कुट के इतना ही प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये x प्लस 1 भागा 2 प्लस x माइनस 1 भागा 2 गुना x प्लस 1 भागा 2 माइनस x माइनस 1 भागा 2। ठीक है, 2 बटा बटा जोड़ है, जोड़ेंगे x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 गुना 2 x प्लस 1 माइनस माइनस x तो माइनस x माइनस माइनस प्लस। ठीक है, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल। ठीक है, यहां हम लोग लिखते हैं, क्या हो जाएगा 2x बटा 2 गुना 2 बटा 2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, मतलब क्या हो गया, बीडी स्क्वायर बराबर क्या आ गया x, इसीलिए बीडी जो होगा रूट अंडर x। ठीक है, तो मतलब कि बीडी का वैल्यू क्या आ गया, रूट अंडर x। ठीक है, तो ये क्या था x, ये क्या आ गया रूट अंडर x, इसका लेंथ हम लोग नाप लेंगे तो क्या आएगा, रूट x का वैल्यू हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, ये हो गया ज्योमेट्रिकल विधि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने का। ठीक है, उस संख्या को पहले हम लोग लाइन पर लेके आएंगे, लाइन में किसी भी लेंथ का हम लोग नाप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इस तरह से ड्रॉ करेंगे और ये लेंथ नाप लेंगे। ठीक है, वही मेरा वर्गमूल हो जाएगा। अब इसको हम लोग नंबर लाइन पर भी लेके आ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसको हम लोग नंबर लाइन लेके चले, बी को क्या मान लेंगे, ये 1 है, फिर ये अगला पॉइंट हो जाएगा 1, ये पॉइंट हो जाएगा 2, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो डी को हम लोग नंबर लाइन पर भी लेके आ सकते हैं, ड्रॉप करके नंबर लाइन पर लेके आएंगे तो मतलब कि रूटेश का कहीं ना कहीं स्थान नंबर लाइन पर भी आ जाएगा आसानी से। ठीक है, तो यह है विधि, ज्यामितीय विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना।
ठीक है, इसको समझना है अच्छे से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।